ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सेल टू ऑर्गेनिज्म, है ना। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का लेवल इसमें बताया गया है कि कैसे एक सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स हुए, ह्यूमन बींग हुई, बर्ड्स हुए, है ना। तो इनमें क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे लोवेस्ट लेवल को ही सेल रिप्रेजेंट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो उसमें सब तरह के लोग रहते हैं, अपर लेवल पे, फिर मिडिल लेवल पे, फिर सबसे लोवेस्ट लेवल पे। तो जो लोवेस्ट लेवल का मैन होता है ना, जैसे जॉब वगैरह करते हैं सर्विस में, तो एक फर्स्ट क्लास का होता है, एक सेकंड क्लास का होता है, एक थर्ड क्लास का होता है और एक फोर्थ क्लास का होता है। जो फोर्थ क्लास में रहता है वो प्यून के पद पर काम करता है ना, प्यून की पोस्ट होती है उसकी। तो ऐसे ही ये सेल वो क्या हो गया, लोवेस्ट लेवल। उसी तरह से ये सेल भी क्या होती है, लोवेस्ट लेवल पे काम करती है हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने में, है ना, क्योंकि ये सबसे छोटी चीज़ होती है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। तो एक जैसी सेल्स का, सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप क्या करता है कि स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करता है एक पूरे टिश्यू को बनाने में, है ना। वो सब इकट्ठे होकर जुड़कर क्या बनाती हैं, टिश्यू फॉर्म करती है। जैसे एग्जांपल के लिए सभी स्किन लाइनिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो सभी स्किन की जो लाइनिंग्स होती है ना, वो कौन से टिश्यू से बनी होती है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। डिफरेंट टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। अलग अलग टिश्यू क्या करते हैं, जॉइन होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज एट्सेट्रा। हर ऑर्गन परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन, है ना। हमारी बॉडी का हर ऑर्गन क्या करता है, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल के स्टमक क्या करता है, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाज डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करते हैं। और प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक रूट, लीव्स एंड स्टेम्स। ऑल द ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक लाइफ फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। तो सभी ऑर्गन क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं पूरे लाइफ को चलाने के लिए, है ना। पूरे जीवन भर काम करने के लिए सभी क्या करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं, एक साथ पूरा फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक ऑर्गन सिस्टम में। एग्जाम्पल के लिए एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियाज, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गन एक साथ काम करते हैं। ऐसा होता है क्या कि अभी आप सांस ले रहे हो तो आप खाना नहीं खा सकते, या सांस ले रहे हो तो आप सुन नहीं सकते हो, और खाना खा रहे हो तो आप बोल नहीं सकते हो। ऐसा तो नहीं, हम सभी काम कर सकते हैं। हम एक साथ अगर खाना खा रहे हैं तो सांस भी लेंगे, और हम सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है, सब काम कर सकते हैं एक साथ, है ना। और हमारा दिल भी धड़कता ही रहता है, किडनी हमारी कंटिन्यू वर्क करती रहती है, हमारा हार्ट कंटिन्यू वर्क करता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि एक कर रहा है तो दूसरा रुक जाता है, नहीं, ये सब कंटिन्यूअस वर्क करते हैं। तो द वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स मेकअप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यही क्या बनाते हैं, मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है, सेल्स, सेल क्या फॉर्म करती है, टिश्यू, टिश्यू क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन, ऑर्गन क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बनाते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म। ये एक सेल हो गई, ये जॉइन हो गई एक साथ में, तो इन्होंने क्या बना दिया है, टिश्यू बनाया। इन टिश्यू ने एक ऑर्गन फॉर्म करा, इसे ऑर्गन की तरह बहुत सारे ऑर्गन्स फॉर्म हुए, पूरा सिस्टम बन गया, और उसके बाद एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। सेल, शेप एंड साइज। अब इसके शेप और साइज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की सेल्स होती है, हमें पता है ना। सेल्स क्या करती है, वेरिएशन शो करती है उसके शेप और साइज़ के अकॉर्डिंग, है ना। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स डिपेंड अप ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म। तो उसका शेप और साइज़ किस पे डिपेंड करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के थ्रू कोई फंक्शन परफॉर्म किया गया हो उस पर ये डिपेंड करता है ना। और डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है। सेल शेप, सेल का शेप कैसा होता है, सेल्स
शो अ ग्रेट वेरिएशन इन देयर शेप सच एज स्फेरिकल, है ना। इनके शेप में क्या बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिला है, मतलब वेरिएशन शो करती हैं ये, जैसे कि स्फेरिकल जो कि एनिमल्स के एग में होता है, बहुत सारे एनिमल्स के एग रहते हैं ना, स्फेरिकल रहते हैं, गोल गोल। स्पिंडल शेप जैसे कि स्मूथ मसल फाइबर हो गए। एलोंगेटेड जो नर्व सेल है वो ओवल शेप में रेड ब्लड सेल, कॉर्पसल्स, ब्रांच्ड ऑस्टियोसाइट्स एंड सो ऑन। कुछ सेल्स क्या होती है, कुछ सेल्स का डेफिनेट शेप नहीं होता है, जैसे कि वो चेंज होता रहता है उनका शेप, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए अमीबा और वाइट ब्लड सेल्स, ये इनका शेप क्या है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट शेप पे ये चेंज होता रहता है। द शेप ऑफ द सेल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शन इट हैज़ टू परफॉर्म। तो इसका जो शेप है वो किस पे डिपेंड करता है, उसने जो काम किया हो, वो जो फंक्शन उसका है उस पर वो पूरा डिपेंड करता है, कि जो भी वो फंक्शन वो परफॉर्म करे उस पर वो डिपेंड करता है ना। एग्जांपल के नर्व सेल क्या होती है, बहुत लॉन्ग होती है, और उसका एक पूरा उसमें क्या होते हैं, वायर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो उसमें से बाहर निकले रहते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, ये प्रोजेक्शन हेल्प करते हैं नर्व सेल को मैसेजेस कैरी करने के लिए ना, और उसे सभी बॉडी पार्ट्स में सेंड कर देते हैं। कहाँ रहती है नर्व सेल, माइंड में, है ना। माइंड ही क्या करता है, मतलब हमारा जो ब्रेन है वही क्या करता है, मैसेजेस सेंड करता है। सबसे पहले ब्रेन को ही तो पता चलता है, कुछ भी आपको कुछ जो भी फील होता है, जो भी आप महसूस करते हो, खतरा होता है, खुशी होती है, रोना आता है, हंसी आती है, ये सब क्या करता है, ब्रेन ही मैसेज भेजता है ना। मसल सेल्स एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट। जो मसल की सेल होती है वो क्या करती है, एक्सपांड होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब फैलती है, सिकुड़ती है। और इनका शेप कैसा होता है, लॉन्ग थिन शेप होता है ना। जैसे ये ओवम हो गया, ये आरबीसी है, ये आरबीसी सेल है, डब्ल्यूबीसी सेल है, ये फैट सेल है, ये मसल सेल है, और ये बोन सेल है, ये नर्व सेल है। ये देखो लॉन्ग है, और ये इसमें वायर जैसे प्रोजेक्शन हो रहे हैं, ये जो इससे बाहर की ओर निकल रहे हैं। ये ह्यूमन स्पर्म सेल है, ओके। अब सेल की साइज़,